याद से भूल ना जाऊं। प्रकाश का मतलब प्रकाशनों, प्रकाशनों का मतलब कि जो परमेश्वर की ओर से उसे दर्शन मिला। आपको भी दर्शन मिलता है, आप भी परमेश्वर में दर्शन के द्वारा आगे बढ़ते, परमेश्वर के दर्शन के द्वारा आगे चलते। वो अच्छा कर रहा है, लेकिन वचन कह रहा है कि जो प्रकाशन मुझे मिलता है और जो प्रकाशन और लोगों को मिलता है, सुनिएगा ध्यान से। ये पौलुस हमारा ये टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक दूसरा है, लेकिन एक बात को सुनकर हम आगे बढ़ेंगे कि पौलुस इतना बड़ा प्रचार करने वाला, इतना अच्छा प्रचारक, इतना अच्छा परमेश्वर का सामर्थी जन, और वह क्या कह रहा है कि जो मैं दर्शन देख रहा हूं, जो मैं प्रकाश मुझे मिल रहा है, उसमें मैं घमंड ना कर लूं, फूल ना जाना, मतलब घमंड ना कर लूं। हालेलुया, समझ रहे? इससे पौलुस यह समझा रहे हैं कलीसिया के लोगों को, अपने बारे में यह बता रहे हैं, ये दर्शन जो है लोगों को बताया जा रहा है कि देख तेरे जीवन में भी ऐसा होगा और तुम दर्शन देखोगे, दर्शन पाओगे। इसका मतलब तुम फूल ना जाना, तुम्हारे विषय में भविष्यवाणियां होंगी, इसका मतलब तू घमंड ना कर लेना। हालेलुया। और वचन कहता है, देखो पौलुस कहां तक सोच है उनका। कहते हैं कि मैं बहुत याद से भूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। क्या किया? कांटा चुभाया। कितना सुंदर वचन है, वो अपने आप में कैसे कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो कितना नम्र व्यक्ति रहा होगा, कितना दीन रहे होंगे जब वे लोगों को सताते थे। और उसके बाद जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब उनका बदलाव हुआ, जब उनके जीवन में चेंजेस आए, तो ऐसे चेंजेस नहीं आया, उनके जीवन में ऐसे चेंजेस नहीं आया। आप कुरिन्थियों की पत्री आप पूरा पढ़ेंगे, उन्होंने पूरे चीज अपने बारे में लिखा है, पूरा बताया है, पूरा अपना एक्सपीरियंस जाहिर भी किया है, और भी आगे जो वचन है और भी जगह पे जाहिर किया। लेकिन कुरिन्थियों की पत्री से वो यह बताना भी चाहता है कि देख मैंने क्या क्या किया, अब मैं मसीह ने जिसे मुझे चुना है, अब मेरा जीवन कैसा है। हालेलुया। और कहता है कि मैं भूल ना जाऊं, मैं उसके दर्शन को पाकर घमंड ना कर लूं, इसलिए मुझे एक कांटा चुभाया गया। और कैसा? ऐसा कि अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कि वह अपने जीवन में यह बताना चाहते हैं कि मैं जो प्रचार कर रहा हूं, मैं जो मसीह में परमेश्वर के लिए तैयार हो रहा हूं, अगर मैं बड़ा बनने की कोशिश करूं, घमंड करने की कोशिश करूं, तो मेरे जीवन में कुछ ऐसी दुख, ऐसी परिस्थितियां आए कि फिर मैं उससे सीख कर फिर परमेश्वर में फिर से वापस में आ सकूं। हालेलुया। घुसे मारना मतलब क्या हुआ? दर्द, तकलीफ। जो उनके जीवन में अगर अच्छा कुछ होने लगता है तो वो फिर परमेश्वर को भुला देते हैं, वो वचन को भुला देते हैं और अपनी योजना के अनुसार वो अपने जीवन में कार्य करने लगते हैं। हालेलुया। अब वो ये सोचते हैं कि मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं, मुझे संगति की जरूरत नहीं, मुझे पास्टर की जरूरत नहीं, मुझे प्रेयर की जरूरत नहीं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मुझे प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं। यही विचार जो है शैतान हमारे अंदर क्या करता है? वो लेकर आता है। एक बहन के बारे में मैंने सुना, वो कि मैं तैयार नहीं हूं। समझ रहे हैं? कोई बुराई नहीं। हालेलुया। यही चीज है जो हमें ये दर्शाता है कि हम मसीह में कितना चल पा रहे हैं। अगर आप मीटिंग में आप अटेंड नहीं कर पाते, आप मसीह में नहीं चल पाते, तो यही भावनाएं शैतान आपके अंदर लाता है और आप क्या कर पाते? आप संगति ना करने की बजाय आप परमेश्वर से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। वो दूर लेकर चला जाता है।
और आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे? आपको पता भी नहीं चलेगा। शैतान आपके मन में वो व्यर्थ बातें डालेगा, भावनाएं डालेगा, कोई बहनों की वजह से, कोई भाइयों की वजह से, कुछ बातों की वजह से, और वो क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। समझ रहे? वो दूर हो जाते और वो नहीं समझ पाते। यही चीज है, हमें मसीह में हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को हमें समझने की जरूरत है। हमें आवश्यकता है। हमें घमंड करने की नहीं, हमें हमें शर्माने की नहीं, हमें परमेश्वर में प्रॉपर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमने पिछले दिनों में सीखा था कि प्रार्थना पर विश्वास रखना और रखना, है ना, ये सीखा था। दूसरा, एकांत में जाकर प्रार्थना करना सीखा था आपने। ये 7 टॉपिक एकांत में हम थोड़ा हम आपसे बात करना चाहते हैं। एकांत में प्रार्थना